वेलकम टू इन्फॉर्मेट वर्ल्ड न्यूज़। इन्फॉर्मेट वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जानवरों के साथ यौन दुराचार और बलात्कार जैसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। दरअसल जानवरों के साथ संबंध बनाना एक घिनौना अपराध है। इस तरह की मानसिकता रखने वाले अपराधी आम लोगों की समझ से परे होते हैं। आखिर ऐसे लोगों के मन में जानवरों के साथ दुराचार करके खुद को संतुष्ट करने का विचार कहां से आता है? कई अध्ययनों और शोधों में लोगों के दिमाग को समझने की कोशिश की गई है। आखिर वो जानवरों के साथ किस वजह से दुराचार करते हैं? तब से हालिया मामले में एक शेरू नाम के कुत्ते को सब्जी विक्रेता अहमद शाही ने अपनी हवस का शिकार बनाया था, जो उसके 30 पीड़ितों में से एक है। शख्स पर आरोप है कि उसने लगभग 30 आवारा कुत्तों के साथ वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था। जब मामला डीएन नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचा, तब भी यह सवाल बरकरार था कि आखिर लोग जानवरों के साथ बलात्कार क्यों करते हैं और इस जघन्य अपराध का समाधान क्या है। इससे पहले हैदराबाद के हैदरगुंडा के अवंती नगर इलाके में एक व्यक्ति को 9 महीने के बछड़े के साथ बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया था, जिसकी पहचान महेश के तौर पर हुई थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध के तहत आरोप लगाए गए। साल 2018 में हरियाणा के मेवात में एक 50 सप्ताह की गर्भवती बकरी के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया और उसे यातना दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पिछले साल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गायों के साथ बलात्कार करते हुए राजकुमार नाम के एक व्यक्ति को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया था। बेस्टिलिटी जोफिलिया और इसके पीछे की मानसिकता के बारे में सब कुछ। जोफिलिया को जानवरों के प्रति मनुष्य के यौन आकर्षण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह जानवर के बारे में सिर्फ यौन कल्पनाओं से लेकर उसके साथ वास्तविक यौन संपर्क की खोज तक हो सकता है, जो बाद में बेस्टिलिटी में बदल जाता है। मनुष्य और जानवरों के बीच संबंध बनाना कई देशों में अवैध है और यह अपराधी के मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी इशारा करता है। कई मनोचिकित्सक का कहना है कि पैराफिलिया या सामान्य हेटेरोहोमोपैटर्न के बाहर एक वैकल्पिक यौन इच्छाओं को इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। यह एक यौन रूप से कुटिल व्यवहार है, निर्जीव वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। ऐसा तब होता है जब यह एक विकार बन जाता है। पेस्ट्री को जानना और व्यक्ति द्वारा जानवरों को बलात्कार करने के कारण का पता लगाना अभी भी मुश्किल है। हालांकि बलात्कार के सोशियोबायोलॉजिकल थ्योरीज यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अनुकूलन बलात्कारियों के मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। यह सिद्धांत अत्यधिक विवादास्पद है। शोध के अनुसार पारंपरिक सिद्धांत आमतौर पर बलात्कार को व्यवहार अनुकूलन नहीं मानते हैं। इन मामलों के प्रभावी निवारक उपायों के लिए बलात्कार के कारणों का ज्ञान जरूरी है। बेस्टिलिटी भी स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जानवरों के साथ यौन संपर्क के कारण लेप्टोसाइरोसिस, घातक परजीवी संक्रमण, रेबीज, यूरिन संबंधी विकार, पेनाइल कैंसर और एसटीडी होने का खतरा अधिक होता है। हालांकि कई समझदार लोग अभी भी इस बारे में सोचते हैं कि वह लोग कौन होते हैं जिनके मन में इस प्रकार की बातें आती हैं कि उन्हें जानवरों के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बेजुबान होते हैं। वह अपने साथ होते हुए अत्याचार किसी को बता भी नहीं सकते। इसलिए देश चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी इस प्रकार की आपराधिक घटना हो रही हो, सरकारों को सोच विचार करना चाहिए कि इस विषय पर भी कोई कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हो या ना बिगड़ा हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा मेरी ये खबर कैसी लगी। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।